जय मसीह की। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल एस के अनमोल प्रेम। भाइयों और बहनों, क्या आप शैतान के हमलों से परेशान हैं? क्या आपके घर में अशांति है? बिना कारण डर बना रहता है? रात में नींद नहीं आती या जीवन में अजीब घटनाएं घटती हैं? तो रुकिए, आज का ये वचन आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि अंत में एक विशेष प्रार्थना की जाएगी जो आपके घर में परमेश्वर की शांति और सुरक्षा को बुलाएगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में यीशु ही राजा है लिखें, ताकि ये संदेश औरों तक भी पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस जीवन बदलू विषय के साथ, 3 ऐसे बाइबल वचन जो शैतान को घर से दूर रखते हैं। पहला वचन, याकूब अध्याय 4 पद 7। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। यह वचन एक सीधी और सामर्थी सच्चाई बताता है कि जब हम परमेश्वर के अधीन हो जाते हैं, तब शैतान का सामना करने की सामर्थ हमें मिलती है। शैतान तब तक हमारे जीवन और घर पर प्रभाव डालता है जब तक हम उसे अनुमति देते हैं। लेकिन जैसे ही हम अपने मन, वचन और कर्मों से परमेश्वर के आज्ञाकारी बनते हैं, एक आत्मिक कवच हमारे चारों ओर बन जाता है। शैतान जानता है कि वह वहां नहीं ठहर सकता जहां प्रभु का नाम लिया जाता है, जहां पवित्र आत्मा का वास होता है। सोचिए, क्या आपने कभी जानबूझकर परमेश्वर की आज्ञाओं को अनदेखा किया है? क्या आपके घर में ऐसी कोई आदतें हैं जो शैतान को प्रवेश करने का निमंत्रण देती हैं, जैसे कि क्रोध, अपवित्र बातें, झूठ, ईर्ष्या या अशुद्ध संगीत? यह समय है अपने घर को शुद्ध करने का और प्रभु को पहला स्थान देने का। दूसरा वचन, इफिसियों अध्याय 6:11। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामना कर सको। बाइबल हमें केवल चेतावनी नहीं देती, बल्कि समाधान भी देती है। यहां परमेश्वर हमें एक योद्धा बनने को कहता है, आत्मिक योद्धा। हम जब आत्मिक हथियार पहनते हैं, जैसे विश्वास की डाल, उद्धार का टोप, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, तब कोई भी शैतानी हमला हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आप सोच रहे होंगे कि ये हथियार कौन से हैं और कैसे पहने। इसका जवाब है, प्रतिदिन प्रभु का वचन पढ़ना, प्रार्थना में समय बिताना, विश्वास में दृढ़ रहना और यीशु के लहू में अपने और अपने परिवार को ढकना। याद रखिए, शैतान की सबसे बड़ी हार तब होती है जब आप मसीह में अडिग खड़े रहते हैं। तीसरा वचन, मत्ती अध्याय 4 पद 4। मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहेगा, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। जब यीशु मसीह खुद शैतान से जंगल में परखे गए थे, तो उन्होंने किसी तलवार या ताकत का प्रयोग नहीं किया, बल्कि परमेश्वर के शैतान हर बार हार गया जब यीशु ने कहा, लिखा है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि शैतान वचन से डरता है। जब आप अपने घर में वचन पढ़ते हैं, गाते हैं और बोलते हैं, तब शैतान भाग खड़ा होता है। क्या आपके घर में रोज वचन पढ़ा जाता है? क्या आपकी दीवारों पर प्रभु के वचन लिखे हैं? क्या आपके बच्चों को प्रभु का वचन कंठस्थ है? अगर नहीं, तो अब समय है शुरुआत करने का। आज से अपने घर को वचन की शक्ति से भर दीजिए और देखिए कैसे शैतानी ताकतें हार मान जाती हैं। अब आइए हम इन वचनों को अपने जीवन पर लागू करने के लिए एक सामर्थी प्रार्थना करें। प्रार्थना है, स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमारी शरण और रक्षा का स्थान है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आज शैतान की हर योजना, चालाकी और उपस्थिति को अपने घर से निकालने की प्रार्थना करते हैं। प्रभु, जैसे तूने अपने वचन में कहा कि जब हम तेरे अधीन होंगे और शैतान का सामना करेंगे, तो वह हमसे दूर भागेगा, उसी विश्वास के साथ हम तेरे चरणों में झुकते हैं। हे पिता, हमारे घर को तेरे लहू से ढांप दे। हमारे कमरे, दरवाजे, खिड़कियां, यहां तक कि हर दीवार पर तेरी उपस्थिति को स्थापित कर। हमारे परिवार के हर सदस्य को अपनी आत्मिक डाल से सुरक्षित कर। हर उस वस्तु, विचार या आदत को दूर कर जो शैतान को हमारे जीवन में स्थान देती है। हमें चेतना दे कि हम कहां गलतियां कर रहे हैं और पवित्र आत्मा से भरे रहने की लालसा दे। हे प्रभु, हमें अपने वचन से भूखा बना। तेरे वचनों से हमारी आत्मा को भर दे। हमें शक्ति दे कि हम हर दिन तेरी बातों में चले, तेरे मार्ग को अपनाएं और दूसरों के लिए भी आशीर्वाद बने। हम विश्वास करते हैं कि तूने हमारी सुन ली है और आज से हमारे घर में शांति, सुरक्षा और विजय का वातावरण स्थापित होगा।
यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम ये प्रार्थना करते हैं। भाइयों और बहनों, अगर ये वचन आपके हृदय को छू गया है तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें। नीचे कमेंट में जरूर लिखें, मेरे घर में शैतान का कोई स्थान नहीं है। यीशु मसीह आपको आशीष दे, आपका परिवार सुरक्षित रखे और आपको आत्मिक सामर्थ्य से भर दे।